इस वक्त इस मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप नहीं है और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप के माध्यम से अध्ययन करने के लिए, क्लास लगवाने के लिए दो ऐप्स की आवश्यकता होती हैं और उनमें से पहला है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप। इन दोनों को हमें गूगल प्ले स्टोर से लेना होगा। तो इनको हम गूगल प्ले स्टोर से दोनों को डाउनलोड करते हैं। पहला है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। ऑनलाइन हुए इस वक्त हम गूगल प्ले स्टोर में हैं और ये है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। उसको इंस्टॉल करते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद दूसरा ऐप है जिसको हमें इंस्टॉल करना होगा, वह है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप। इसको भी साथ में इंस्टॉल कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल हो गया है। इसको ओपन करते हैं और ये जो प्राइवेसी पॉलिसी हैं इसको आई एग्री करते हैं। अब यहाँ पर साइन इन विथ माइक्रोसॉफ्ट, ऐड वर्क और स्कूल अकाउंट। तो इसके लिए हम एक इसी डेमो को दिखाने के लिए जो बनाया हुआ एक अकाउंट है, एक छात्र का अकाउंट, अर्थात एक डमी छात्र का अकाउंट, उसका यहाँ पर प्रयोग करते हैं। उसके पहले हम देखते हैं इसके साथ टीम्स ऐप डाउनलोड हुआ है कि नहीं। यह है सामने टीम्स, ये भी आ गया है। अब टीम्स ऐप भी कहेगा हमें साइन इन करने के लिए। अब हम ये एक ऐसे आईडी का यहाँ पर प्रयोग करते हैं जो हमने डाटाबेस में बना चुके हैं। जैसे आप सभी के अकाउंट बने हैं उसी तरीके से इस अकाउंट को भी बनाए हैं। अब हम आपको डेमो के लिए जिस अकाउंट को क्रिएट किए हैं उसके माध्यम से इसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में लॉगिन करते हैं। यहाँ पर हमने क्रिएट किए थे vvc2020@rsks.balahar.ac.in। साइन इन किया। अब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कह रहा है पासवर्ड डालने के लिए। आप सभी को जैसे पासवर्ड दिए थे वैसे ही यहाँ पर भी हम क्रिएट किए हुए थे। साइन इन। ये समस्या सभी देख ही रहे हैं। इस प्रकार की समस्या आने पर हमें केवल रीसेट करना है पासवर्ड को और
एक बार लॉगिन करने के बाद जब भी हम भूल जाते हैं तब हम अपने आप से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये पहली लॉगिन है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिन हैं वो इसको रीसेट कर सकते हैं। अभी इसको रीसेट करके फिर हम लॉगिन करते हैं। हम एडमिन की ओर से इस आईडी के पासवर्ड को रीसेट करके फिर आगे चलते हैं। अब हम अगले स्टेप में गए हैं। यहाँ पर दो बातें ध्यान से देखना है। यहाँ स्किप फॉर नाउ, यहाँ पर एक ऑप्शन है स्किप फॉर नाउ। इसको सेलेक्ट करने पर हमें ऑथेंटिकेटर ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किंतु ये कुछ दिनों के बाद, जैसे यहाँ दिया 14 डेज अंटिल दिस इज़ रिक्वायर्ड, तो यानी 14 दिन तक हम इससे काम चला सकते हैं करके। हम यहाँ पर इस ऑप्शन को ना लेते हुए नेक्स्ट में चलते हैं। और नेक्स्ट में माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप से कार्य को प्रारंभ करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कीप योर अकाउंट सिक्योर, यानी हमें अपने अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए ये 2 टायर ऑथेंटिकेशन रखा है माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट किया यहाँ पर, तो यहाँ सेटअप योर अकाउंट, इस ऑप्शन को हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर कोड और यूआरएल दोनों को यहाँ पर दिया हुआ है। हम इन दोनों को, कोड को और यूआरएल को लेकर हम पेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिकेटर ऐप में। जैसे मैं यहाँ पहले कोड को कॉपी किया और ऑथेंटिकेटर ऐप में गया मैं, यहाँ पर पूरा, तो यहाँ ऑथेंटिकेटर ऐप में यूज़र साइन इन आईडी डालने के बाद फिर नेक्स्ट करते हैं। फिर एक बार पासवर्ड,
यहाँ पर नेक्स्ट करने के स्थान में हम पेयर योर अकाउंट टू द ऐप बाय क्लिकिंग दिस लिंक, इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते थे। एक बार उसी ऑप्शन में चलते हैं। हमने अप्रूव कर लिए। यहाँ सामने आप देख रहे हैं ऑथेंटिकेटर ऐप में VVC MSP 2020@rsksbalahar.ac.in ये सामने आ चुका है। अब हम फिर वापस टीम्स ऐप में चलते हैं। यहाँ सामने ऐसे आया हुआ है। अप्रूव करने के बाद एक बार रिक्वेस्ट भेजते हैं ऑथेंटिकेटर ऐप को। अप्रूव साइन इन, अप्रूव। हमने ऑथेंटिकेटर ऐप से साइन इन अप्रूव कर दिए। स्टे साइंड इन यानी क्या हम लॉगिन बने रहें, तो इसके लिए यस कर लिया। अब यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर देना होगा। इंडिया का मोबाइल नंबर है, इसलिए हम पहले इंडिया सेलेक्ट किए। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट नंबर डालें। नेक्स्ट। मुझे मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया, एक कोड आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब टीम्स ऐप में VVC MSP 2020@rsksbalahar.ac.in इसको मैं एक डमी अकाउंट फॉर डेमो इस नाम से बनाया था, उससे मैं लॉगिन कर लिया। और इस डमी अकाउंट को मैं पहले से ही टीम्स में असाइन किया हुआ था एक टीम को। अब देखिए नीचे यहाँ पर एक्टिविटी, चार्ट, टीम्स, असाइनमेंट, कैलेंडर इत्यादि जो दिख रहे हैं, उसमें मैं टीम्स को टच किया। सामने आ गया स्वाध्याय केंद्र वेदव्यास कैंपस। नीचे लिखा है 4 हिडन चैनल्स। हमने चैनल अध्यापकों के नाम से बनाए थे ये, यानी जो अध्यापक हमें पढ़ाएंगे हम उनको सेलेक्ट करके उनके क्लास अटेंड कर सकते हैं। अथवा अध्यापक जो लिंक हमें भेजते हैं हम उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपकी बार आप सफलतापूर्वक इस टीम्स ऐप में लॉगिन कर लेंगे और चर्चा हेतु, अध्ययन हेतु, परामर्श हेतु इस माध्यम का सफल प्रयोग कर लेंगे। धन्यवाद।